नमस्कार दोस्तों। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। उस समय भी जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के कई बार कई जगह पर चर्चाएं हुई। अंत में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और जब वो बने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका सराहनीय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसी समय उन्होंने शिक्षा और औद्योगिकीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण भी किया, जैसे IIT और IIM जैसे संस्थानों की स्थापना भी उन्होंने की थी। भाखड़ा नागल बांध और विहंद बांध जैसे बड़ी परियोजनाओं का निर्माण भी उन्होंने किया था। और साथ ही जो उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रही है, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई उन्होंने कि 5 वर्ष में हमें क्या क्या करना है, उसकी खाका तैयार करने और उस हिसाब से देश का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विकास में उनकी भूमिका रही है। उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को शामिल करने की जो उनकी भूमिका रही है वो सराहनीय रही है, और उसको किसी तरह से कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गुट निरपेक्षता की नीतियों को उन्होंने अपनाया। सामाजिक सुधार कैसे हो, इस पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया और गैर आक्रामकता, यानी कि कोई भी देश एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, यह उनकी सोच थी। अब कोई भी देश एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, यह भी उनकी महत्वपूर्ण सोच थी या उनके दिमाग में उपज थी। और साथ में कह सकते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का जो सिद्धांत का उन्होंने पालन किया या बनाए रखने का उन्होंने जो सोच रखी, वो भी किसी से छिपा नहीं हुआ। और जिस समय देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, आज के लोग जो इस समय मौजूद हैं उनको भी भली प्रकार से मालूम है कि उस समय देश के क्या हालात थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और कितनी विभिन्नताएं थी, कितना समाज में मतलब कह सकते हैं छुआछूत का भी उस समय बोलबाला ही था। और यहाँ तक इतना था कि जो कुछ जैसे शेड्यूल कास्ट को कहते हैं कि जिस कुएं में पानी पीते थे तो सामान्य वर्ग के लोग उस कुएं में पानी नहीं पीते थे, या जिस सामान्य वर्ग के लोग जो जिस कुएं में पानी पीते थे तो ये शेड्यूल कास्ट उस पर पानी नहीं पी सकते थे। जो अगर भूल से कभी किया तो उन पर कितना अत्याचार होता था, ये भी किसी से नहीं छिपा हुआ। लेकिन धीरे 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 करके जो उन्होंने सोच रखी और संविधान के अनुरूप उन्होंने कार्य करना शुरू किया, आज कम से कम इतना जरूर दिखता है कि हर वर्ग का लोग हर एक वर्ग के कार्यक्रमों में शादी ब्याह में जाते हैं और ससम्मान साथ में बैठ करके खाना पीना शुरू किया। लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसी ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कोई शेड्यूल कास्ट का है और किसी अपर क्लास या क्षत्रिय समाज के जहाँ घर पड़ता है उसमें घोड़ी में चढ़ के नहीं जा सकता। विरोध आजकल भी मतलब देखने को मिलता रहता है। तो हमारे जो नेहरू जी के ऊपर चर्चा करने का ये निर्णय था कि लगभग देश को इतने साल स्वतंत्र हो गए और नेहरू जी की लगभग 1962 में मृत्यु भी हो गई। ये कह सकते हैं 38 साल उधर और 24 साल इधर। ये कह सकते हैं कि लगभग 62 साल हो गए हैं।
उनके न रहने पर इस धरती पर, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है उसकी छाप शायद आजीवन बनी रहेगी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी कई मौक़ों पर नेहरू जी के जो कार्य किए हैं और जो उन्होंने नीतियाँ बनाई उन पर आगे कदम बढ़ाया भी उन्होंने और चर्चा करने से चूकी नहीं है। आज ये बुनियाद, ये नींव अगर जवाहरलाल नेहरू ने नहीं डाला होता तो हम सब तरफ भीख मांगते होते, लेकिन आज बहुत सी चीजों को आज भी जरूरत है, तब भी हम भीख किसी से नहीं मांगते। कुछ ही साल पहले लोग कहते थे कि भारत अपनी जनता को कभी भी नहीं खिला सकेगा, लेकिन आपको मालूम है कि 12 करोड़ टन पैदा हुआ है। और इस साल हमारी कठिनाई ये नहीं थी कि अनाज नहीं है, ये कठिनाई थी कि उसको रखे कैसे, कहाँ पे रखें। मुख्य प्रश्न हम सबके सामने यही है कि अपनी आज़ादी को कैसे सुरक्षित रखें। आज़ादी केवल सीमा की नहीं, लेकिन आज़ादी अपने विचारधारा की, आज़ादी अपने दिशा की, आज़ादी अपने तय को मजबूत करने की, अपने देश में विकास और उन्नति करने की मुख्य चीज़ ये है। इसके बाद कह सकते हैं कि राजीव गांधी कई भाषणों में, कई जगह पर, कई सभाओं में उन्होंने ये कहने से चूके नहीं कि नेहरू जी ने देश के विकास के लिए ये योजनाएं चलाई, इंदिरा जी ने यह योजनाएं चलाई और उन्हीं के जो सपनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी काम किया। बड़े बड़े बांध बनाकर, लोहे के मिल बनाकर, बड़े बड़े कारखाने बनाकर, वैज्ञान को ऊपर उठाकर उन्होंने अपना निशाना भारत के गरीबों पर, भारत के किसानों पर रखा था। वैज्ञान से, टेक्नोलॉजी से हमारे किसान अपनी पैदावार बढ़ा पाए और हमने देखा कि जो नींव पंडित जी ने रखा था उस पर हमारे किसानों ने हमारे अनाज को तिगना किया। आज इसीलिए हमारी आज़ादी बची, इसीलिए हम गौरव से सीधे खड़े होकर दुनिया का मुकाबला कर पाते हैं। और बीच में भी और कई प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी नेहरू जी का नाम लेने से चूके नहीं। अब कुछ लोग उनकी अच्छाइयों में नाम लेते हैं तो कुछ उनके बुराइयों में नाम लेते हैं, लेकिन नेहरू जी का नाम बगैर लिए सत्ता में बने ही नहीं रह सकते हैं। वो चाहे स्वयं कांग्रेस ही क्यों ना हो, यूपीए सरकार में डन रहा तब भी, राजीव गांधी रहे तब भी, या उसके पहले पीवी नरसिम्हा राव रहे तब भी, और इस समय वर्तमान में लगभग 10 साल से ऊपर यानी 11वां वर्ष चल रहा है, 11 वर्ष पूरे होने वाले हैं, फिर भी हर मौके पर, हर जब भी लोकसभा में बहस होती है उस समय नेहरू जी का नाम लिए बगैर ये कह सकते हैं कि लोकसभा नहीं चलती है। नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। कई मौकों पर देखा गया है, वर्तमान में भी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के किए हुए कार्यों की वो चर्चा बगैर किए रह नहीं पाते। वो अलग मसला है कि वो किस रूप में चर्चा करते हैं और देश की जनता उसको किस रूप में लेती है। साथ में इस समय बहुत से यूट्यूब में भी
उनकी चर्चाओं की खूब धूम मची हुई है। और ये कह सकते हैं कि नेहरू जी का एक विचार था, यानी कांग्रेस पार्टी का एक विचार था, तो विचारों की चर्चा होना स्वाभाविक है। और जब तक ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र रहेगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में भी नेहरू जी का या नेहरू जी के परिवार का नाम लिए बिना कोई भी पार्टी शायद सत्ता में नहीं काबिज हो सकती है, या सही ढंग से जो कार्य उनको करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। नाम तो लेना ही है, उनके कार्यों का मूल्यांकन भी करना है और उनकी छवि को एक वर्ग यानी एक सत्ता है, जैसे कांग्रेस है, यूपीए है या अन्य दल है, नेहरू जी के कार्यों को भुला नहीं सकता है। बीच बीच जैसे बिहार के संजय झा यानी मनोज झा लोकसभा में नेहरू जी की तारीफों के पुल, और तारीफ इसलिए नहीं, उनके कार्यों के जो पुल बांधे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। और यहाँ तक कि अभी नवनिर्वाचित लोकसभा प्रियंका गांधी जो पहुंची है, उन्होंने भी नेहरू जी के कार्यों को देश के प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने बतलाया कि नेहरू जी ने क्या क्या किया, और उन्हीं के किए हुए कार्यों को ही तो आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से नेहरू जी एक ऐसी शख्सियत है। अब शख्सियत में अब कोई किस रूप में देखता है, कोई किस रूप में देखता है, कोई एक नेहरू जी को एक बहुत ही महान रूप में देखता है, क्योंकि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय स्थिति क्या थी, उसके अनुरूप उन्होंने जो नींव रखी, तो इसमें नो डाउट कि लोग उसको उसी रूप में देखते हैं। अब कुछ लोग तो देश को नेहरू जी ने जैसे बर्बाद कर दिया हो, नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं है, जो भी जैसे भी रूप में है चर्चा तो होती है। यानी नेहरू जी की चर्चा बगैर किए कोई भी पार्टी शायद सत्ता में काबिज नहीं हो सकती है। नेहरू जी के कार्यों की जो जितनी व्याख्या कर ले जाएगा, जिस रूप में कर ले जाएगा, नेहरू जी के परिवार के कार्यों की जो जिस रूप में जितनी व्याख्या कर ले जाएगा, निश्चित रूप से वो सत्ता में पहुंचेगा। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, बगैर नेहरू जी के या बगैर नेहरू के जो परिवार के किए हुए कार्यों की वो जिस रूप में जैसे भी उनकी मतलब प्रचार प्रसार जैसे भी कर सके, तो सत्ता तक उनको पहुंचाने में कोई रोक नहीं सकता है। वो चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी अपने नज़रिए से नेहरू जी के कार्यों को प्रचार प्रसार में लगी रहती है और लगी भी है, और आने वाले समय में लगे रहना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर, लोकसभा स्पीकर अन्य किसी नेता को जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है उसको नाम ले लिया जाता है तुरंत, नहीं 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 उनको नहीं, जब वो है नहीं तो उनका नाम नहीं लेना है। लेकिन सत्ता पक्ष में कोई मौजूद हो या ना हो, वो कितना भी नाम लें तो उनको नहीं टोका जाएगा। क्यों? उनको मालूम है कि नेहरू जी की हैसियत देश में क्या थी, क्या है, आने वाले समय में क्या रहेगी। इसलिए नेहरू जी पर चर्चा को वो नहीं रोक सकते हैं। निश्चित रूप से उनकी चर्चा, नेहरू जी की चर्चा के लिए छूट रहेगी। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।